क्लास फिफ्थ हिंदी गुलमोहर से मैं आपके लिए चैप्टर 2 जो है शूल पाणी लेकर आई हूँ। तो ये आप सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है जो कि आपको अच्छी लगेगी। इसमें सेवा करना, अहिंसा और दया का संदेश दिया जाता है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो राइटर हैं उन्होंने इस शूल पाणी पाठ को लिखने का ये मेन मकसद था उनका कि इसमें जो हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों पे प्यार बरसाते हैं और जो अहिंसा होती है ना, मतलब लोग अत्याचार करते हैं किसी पे तो उनकी भी सहायता करते हैं, दया का संदेश फैलाती है। ठीक है, तो चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। अब जो शाम ढल रही थी, जो महावीर एक गुरुजी थे, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर गुजर रहे थे। जो आस्तिक नामक ग्राम मतलब गांव था, वहाँ पर से गुजर रहे थे। एक चैत्य में पहुँचे। अब यहाँ से जब वो निकले तो ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। जो गांव के लोग थे वो खाना वाना खा के अपने आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। मतलब वहाँ जब वो खाना वाना खा के सोने जा रहे थे तभी पता चला कि अरे महावीर भगवान आ रहे हैं। तभी समाचार मिलते ही पूरा गाँव जो था उनके दर्शन के लिए चल दिया उनके पास। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे, चैत्य मीन्स एक जगह, जैसे कि हम मतलब टेंट लगा लेते हैं या हमारा कुछ जगह होती है, आश्रम होता है, मठ होता है, उसको कहते हैं। तो वह अपने एक चैत्य में ठहरे हुए थे, आश्रम में ठहरे थे। उसी में शूल पाणी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था। अब जो वहाँ पर एक नर पिशाच रहता था, क्रूर मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूल पाणी पड़ गया था। उसके हाथ में हमेशा एक नुकीला हथियार रहता था, तेज धार वाला, उसी की वजह से उसका नाम शूल पाणी पड़ गया। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था, एक सांप था। सर्प मीन्स सांप और विषैला मीन्स मतलब होता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप था, जिसका नाम था कौशिक नाम था, जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। मतलब अगर वो सांप किसी को काट ले, वो इतना जहरीला था कि अगर कोई काट ले तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसका जो आश्रम था, जो उनका महावीर भगवान का जो आश्रम था, वह बहुत ही पुराना था लेकिन बहुत सुंदर था। पुराना होने के साथ साथ वह बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। उसके ही बराबर से एक गंडक नदी, जो नदी का नाम था वो था गंडक। तो गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था, मतलब बहुत सुंदर सा एक उपवन, मतलब ये कह लीजिए कि गांव में तो उपवन कहते हैं, शहरों में उस जगह को पार्क कहते हैं। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। मतलब वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल आते थे, रंग बिरंगे, जिनके बहुत, जो देखकर बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, उनके पार्क में एक बहुत अच्छे फूल आते थे। उपवन के बीचों बीच में एक विशाल पेड़ था, विशाल वृक्ष था। विशाल वृक्ष किसका था? पीपल का था। तो वृक्ष मीन्स विशाल मतलब बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष मीन्स पेड़ था। ठीक है, भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते घर और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। मतलब गांव वाले जब वो महावीर भगवान बैठे तो वो वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ पर गांव के जो लोग थे एक एक करके उनके पास आए और उनके पैरों को स्पर्श मतलब छूने लगे। चरणों मतलब पैर और स्पर्श कर रहा मतलब उनके पैरों को छूने लगे। छूकर सामने, उनके सामने भूमि पर बैठ गए। भूमि मीन्स धरती पर, जमीन पर ही बैठ गए उनके सामने। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया और थोड़ी देर में ही
सारा गांव जो था एकत्रित मतलब इकट्ठा हो गया। सारे गांव के जो लोग थे उन सबको पता चल गई कि भगवान महावीर आए हैं और पीपल के वृक्ष के बीच नीचे अपने उपवन में बैठे हुए हैं। सभी लोग मिलने जा रहे हैं, तो सारा ही गांव उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश मतलब महावीर भगवान ने अपने धर्मों के बारे में उनको बताया, उपदेश दिया कि गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा और गांव वाले जो थे उनके उपदेश से बड़े प्रसन्न हुए। उनके जो भाषण था, उपदेश मतलब भाषण, उससे बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। अब जो वहाँ पर गांव वाले आ गए थे, भगवान महावीर का उपदेश सुना, उनको अच्छा लगा, गांव वाले खुश हो गए। लेकिन जब महावीर भगवान ने कहा कि भाई अब मेरा उपदेश समाप्त हो गया है, अब आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए जाइए, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई भी गांव वाला वहाँ से हिला भी नहीं उनकी ये बात सुन के। उन्होंने फिर जो गांव वाले थे उन्होंने आग्रह किया मतलब अपना रिक्वेस्ट की कि सभी गांव वालों ने गांव में चलने का आग्रह किया। महावीर भगवान से अपने गांव में ले जाने के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि आप भगवान प्रभु आप हमारे गांव चलिए, तो भगवान महावीर ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है, वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है, इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। तो जो गांव के मुखिया थे उन्होंने बोला कि प्रभु इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है, मतलब एक जो इंसान है ना, नर पिशाच एक आदमी है जो कि सबको मारता है, परेशान करता है, वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरेगा या इधर से निकलेगा उसको मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। भगवान ने बोला कि तुम परेशान मत हो, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अहित मतलब मुझे कुछ भी परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। इतना कहकर बोलकर और वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। गांव वाले दुखी होकर चले गए कि पता नहीं वो क्या करेगा भगवान के साथ। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। अब जब अंधेरा हो गया तो शूलपाणी बाहर से अंदर आया, मतलब लौट के आया, तो उसने देखा उपवन में एक व्यक्ति जो है समाधि लगाए बैठे हुए हैं। देखकर चौंक गया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। गुस्से में, क्रोध मतलब गुस्से में उसकी आंखें जो थी लाल हो गईं। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा और वह गुस्से में भगवान को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसने जो था भगवान महावीर को जान से मारने की धमकी भी दी। फिर भी भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव मतलब कोई असर नहीं पड़ा उसके कहने का। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत क्रोध में था, तो उसने अपने सांप को, जो सांप था शूलपाणी का, उसका नाम था कौशिक, जिसको उन्होंने बोला कि तुम जाओ और इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। मतलब वो भगवान की तरफ जैसे ही जा रहा था ना, फुंकारता हुआ, तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक। तभी भगवान महावीर ने बहुत प्यार से बोला, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा?
मतलब भगवान महावीर भगवान ने उस सांप को बोला कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया, वह जहाँ का तहाँ रुक गया। भगवान की इस अमृतमयी वाणी मतलब इतनी प्यारी सी सुंदर आवाज़ सुनकर सम्मोहित हो गया। सम्मोहित का मतलब अर्थ होता है वश में हो जाना किसी की, या उनकी बात को मानना। वो उनके लिए प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक उनकी बात को सुनने लगा। वह जहाँ का तहाँ रह गया सुन के कि इतनी प्यारी इतनी मधुर आवाज़ में ये बोल रहे हैं। शूलपाणी और अधिक क्रोध हो उठा। शूलपाणी को और गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। तो वह जो था अपने ही कौशिक सर्प पे गुस्सा करने लगा, क्रोध करने लगा कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था, जो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। तो इस बात को देखकर उसको और गुस्सा आने लगा, तो बोला कि मैं ही इसका वध कर देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। जैसे ही शूलपाणी ने भगवान महावीर पर अपना शूल उठाकर आक्रमण किया, तो जो कौशिक नाग था उसने खुद अपने ही मालिक को, अपने शूलपाणी को काट लिया। डस लिया मतलब काट लिया, और वह भूमि पर धड़ाम से गिर गया। गिरने के बाद वह तड़पने लगा। उसे तड़पता देख भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। तो शूलपाणी जब सर्प के काटने से तड़पने लगा, तो तड़पता हुआ देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। अरे ये तो परेशान हो गया, वह बहुत दुखी हो गए कि इसकी तो जान चली जाएगी। सोच के घबराओ मत, उन्होंने कहा शूलपाणी से, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। मतलब जड़ी बूटी मतलब जो गांव में या पुराने समय में आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी, वो जड़ी बूटियों से मिलती थी। जड़ी बूटियाँ इट मीन्स कि पौधों की जड़ों से ही मिलती थी। तो उपचार करता हूँ, उपचार मतलब इसकी मैं आपका जो है इलाज करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरे होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया। तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। तो जो भगवान थे ना, उनको उसका कष्ट नहीं देख मिल रहा था, तब फिर भी वह जंगल में गए, और अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परेशानी हो रही थी चलने में और जड़ी बूटी ढूंढने में। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जड़ी बूटी खोज ली, मतलब ढूंढ ली। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे गांव वाले वहां पर आए हुए हैं और ये सब देख रहे हैं। भगवान महावीर जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करने लगे, इलाज करना शुरू कर दिया। तभी गांव के जो मुखिया थे वो बोले कि भगवान आप इसे ना बचाओ, ये बहुत ही ज़्यादा हत्यारा और पापी है, तो यह निर्दोष लोगों को भी सताता है, ये अच्छे लोगों को भी परेशान करता है, और इसे मर जाने दो। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, मतलब तुम्हारा कहना ठीक है। भगवान ऐसा बोले कि तुम्हारा कहना ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है, लेकिन अभी जो है उसको कष्ट हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है शूलपाणी को। हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। जो कष्ट में पड़ा है, जो परेशानी में पड़ा है, हमें कोई भी व्यक्ति है, जीव है, जंतु है, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। तो उन्होंने बताया कि शूलपाणी का स्वभाव मतलब नेचर ही है दूसरों को कष्ट देना, लेकिन मेरा नेचर तो नहीं है ऐसा, मेरा स्वभाव तो दूसरों की मदद करना है। ठीक है, तो लोग चुप हो गए।
कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अपराध मतलब होता है कि जो उसने अभी तक किया है, जो पाप किया है, जो उसने गलत काम किए हैं, वो क्षमा मतलब माफ़ करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। मैं अब आपके सामने आपके चरणों में हूँ, आप जो चाहें मुझे सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, मतलब उठो बेटा, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। सच्चे मन से किया मतलब अपने गलती को महसूस किया कि हाँ मैंने ये गलती की है, और आपने प्रायश्चित मतलब कि आपने अपनी गलती मान ली, सबसे बड़ी सज़ा है। यही सबसे बड़ी सज़ा है कि आपने जो गलती की उसको माना, उसका स्वीकार किया और अपने बड़ों से मतलब आपने मुझसे इस बात को साझा करके उसके लिए माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी सज़ा थी। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि जब भी आप बच्चे अपने से किसी से मतलब क्रोध में बात कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो कृपया कर अपनी गलतियों पे एक लिमिट बनाइए कि अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो सामने वाला भी परेशान हो जाएगा, लेकिन उसका अगर व्यवहार अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कोशिश करेगा कि आप सुधर जाओ। तो जब भी कोई आपसे गलती हो जाने अनजाने में जिसको आप नहीं जान पा रहे हो, और जब भी आपको रियलाइज़ हो कि मुझसे ये गलती हुई है या मुझसे ये पाप हुआ है, तो अपनी गलती को मानना चाहिए और सामने वाले से क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ज़रूरी है। तभी तो एहसास होगा कि हमने गलती की है। अगर आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने बारे में सोचोगे नहीं कि आज हमने क्या गलती करी, अपनी माता से क्या गलत बोला, अपने पिता से क्या गलत बोला, भाई बहन से क्या गलत बोला, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपने क्या गलती करी है। तो ये सब सोचना ज़रूरी होता है। ठीक है, मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, शूलपाणी ने कहा। शूलपाणी कह रहा है कि मुझे दीक्षा दें, मतलब मुझे अपना गुरु, आप मेरे गुरु हैं और मुझे अपना शिष्य बना लें। शिष्य मतलब गुरु, शिष्य का मतलब ये होता है कि आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैं भी प्रण करता हूँ, मैं मतलब ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं। ऐसा शूलपाणी ने कहा भगवान महावीर से। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब यह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। मतलब जो भगवान थे उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और बोला कि बेटा आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो, मतलब मेरे शिष्य हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करें, भगवान आपकी सहायता करे, आपकी कल्याण मतलब आपको तरक्की दे। आपको समझ आ गई कि मैंने गलती की है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की सेवा करना मतलब कि हर व्यक्ति की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम्हारी यही दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जो जीवन दर्शन ही था वो बदल गया। जीवन दर्शन मतलब कि उसका जो सोचना था, उसका सोच थी वो बदल गई, उसका रहन सहन बदल गया। वह अब परोपकार हो गया, परोपकारी जीवन व्यतीत करने लगा, अच्छे लोगों की तरह रहने लगा। वो किसी को सताता नहीं था, किसी को मारता नहीं था, अच्छा इंसान बन गया। तो इस कविता में यही बताया गया है, कविता नहीं, ये इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा सबका आदर सत्कार करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, और अपनी गलती के लिए हमेशा माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है। सेवा करना, अहिंसा, ये सब ज़रूरी है हमारे लिए सीखना। तो आप भी छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को भी ये सीखना ज़रूरी है कि हमें किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हमने कोई गलती करी है, कोई पाप किया है, कुछ बुरा किया है किसी के साथ, तो हमें उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए।
और अच्छे मन से माफ़ी मांगनी चाहिए। आई होप आपको ये पार्ट जो है अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।